अब तक का सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं फंडिंग पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो यार आज मैं फिर से ये अपना दूसरा कम तीसरा पॉडकास्ट है। पहला पॉडकास्ट ऐसे ही रॉ शूट कर लिया था, दूसरा प्रॉपर पॉडकास्ट है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम मिस्टर पराग। कैसे हो भैया? भाई मतलब मैं तो भैया बोलता हूँ, आपके लिए इंट्रोडक्शन है, नाम लेना पड़ा। तो कैसे हो भैया आप? बढ़िया भाई। तो थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। हाँ, और बताओ। और पूछो। तो जो लोग नहीं जानते, वैसे तो कोई नहीं जानता हो क्योंकि मेरे को भी कोई नहीं जानता है लेकिन जोक्स अपार्ट, भैया जो हैं ही इज द फाउंडर ऑफ आशावन फाउंडेशन। तो सबसे पहले आप क्लियर कर दो, व्हाट इज आशावन फाउंडेशन? सो आशावन जीव सत्या फाउंडेशन, ये एक संस्था कह सकते हो इसे, पर ये संस्था से ज़्यादा एक सोच है उनके लिए जो बोल नहीं सकते हैं। बेसिकली जो जानवर होते हैं उनके बारे में आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उनमें से एक मैं हूँ, जिन्होंने ये सोचा कि इनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम इनको भी फ़ायदा दे सकें और इंसानों को भी कुछ अच्छी सोच दे सकें। तो बस ये ऐसा शुरू हुआ कि कभी-कभी देखता था बहुत सारे ऐसे भूखे जानवर दिखते थे जो कि रोड पे घूम रहे हैं, इंजर्ड हैं, उनके लिए कोई सोच नहीं पाता था, कुछ कर नहीं पाता था मैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इनके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो मैंने ये रजिस्ट्रेशन करवाया आशावन का। एंड अब हमारे साथ करीब 25 टू 30 मेंबर्स हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। और इनके लिए हम लोग ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, इनके इंजर्ड जो एनिमल्स होते हैं, फूड ड्राइव्स कराते हैं, इनका स्टेरिलाइजेशन कराते हैं और एडॉप्शन ड्राइव भी करवाते हैं। नाइस नाइस। तो भैया ये अपन ने मतलब आपको कैसे, मतलब कब ये रियलाइज हुआ था कि मतलब एनिमल फ्रेंडली हूँ मैं, एनिमल के प्रति इमोशन है मेरे को? वैसे तो रहता तो जेन्युइनली ह्यूमन नेचर है कि जब भी अपन कोई क्यूट चीज देखते हैं तो एनिमल को तो मैं क्यूट ही कंसिडर करता हूँ। मैं पर्सनली, मेरे को भी बहुत पसंद है एनिमल्स जितने भी हैं। तो आपको कब ऐसा अफेक्शन जागा ये एनिमल्स वगैरह से? मैं 11th क्लास में था और क्या हुआ था, मैं अपनी कोचिंग क्लासेस में जा रहा था। तो ऐसे मुझे एक जगह ना भीड़ सी लगी हुई दिखी और करीब 100-50 लोग थे जो ऐसे एक वॉशिंग मशीन को घेर के खड़े हुए थे वहाँ पे, और उसके अंदर सांप था। और मेरे को लगा, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, कि क्या है देखना चाहिए, जाके देखें। तो हम लोग 11th में थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। हम्म। तो जब जाके देखे तो उसके अंदर सांप घुसा हुआ था और उन लोग ने किसी स्नेक कैचर को बुलाए थे और वो आने में उसको टाइम लग रहा था। तो मेरे दोस्त ने मेरे को चढ़ा दिया कि भाई तेरे को जानवर कितने पसंद है, तू तो बोल रहा था तू सांप पकड़ लेता है, चल दिखा। मैंने कहा हाँ भाई मैं पकड़ लेता हूँ। तो मैं ब्लंट हैंडेडली गया वहाँ पे और उन्होंने काफ़ी ऐसा धुआं वगैरह करके रखा था वहाँ पे, जिससे वो मिर्च के धुएं से निकले बाहर। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना इसकी हेल्प भी हो जाएगी और दोस्त को भी दिखाना है। कि मैं सांप पकड़ लेता हाँ, हूँ। तो मैं उसको चले गया। मन में थोड़ा-सा था कि यार इसकी हाँ। जान बच जाए, ज़्यादा वो था दोस्त को दिखाने का। तो मैं गया और मैंने ऐसे उसको निकाल लिया और जाके साइड में नाला था, वहाँ पे ले जाके मैंने उसको फेंक दिया। आपने पकड़ लिया था सांप? पकड़ लिया था मैंने। और ये कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी उस टाइम पे कवर किए थे और उसका अभी तक मेरे को मार्क है। ये जो मार्क है वो अभी तक उसका मार्क है और उसने मेरे को बाइट कर लिया था। मतलब और सांप कौन सा था वो वाला? वो सांप तो ऐसे नॉन वेनमस था, अच्छा अच्छा। बट तब बट उस टाइम पे मतलब काफ़ी उसका ऐसा था कि पूरे मेरे शहर में पूरा नाम हो गया था कि यार कोई लड़का है जिसने ऐसा-ऐसा कुछ किया है। न्यूज़ व्यूज़ ने कवर किया था। ओके। और पापा ने फिर देखा ये सब चीज़ें और डाँट ही बोल रहा जी। हूँ, बहुत कुछ हुआ था उसके हाँ हाँ, बाद। वो तो। तो ये चीज़ें हुई तो मेरे को समझ में आया कि यार चलो मैं एनिमल्स के लिए सोच रहा हूँ, पर ये चीज़ सही तरीका नहीं है ना ये करने का। ये तो हम्म बचपने में कर लिए, हम्म। बट इसको कैसे हम एक एक दिशा दे सकें।
कैसे इसे सिस्टमैटिक ढंग से कर सके, और अच्छे लेवल अपने हाँ, कैसे दिखा सकें। जिससे हम ट्रेंड होके हुँ, इनकी उस तरह से सच में हेल्प कर रेस्क्यू सकें। वगैरह ये सब चीज़ें कर सकें। तो फिर मंडला में मैंने एक 6 मंथ का सेमिनार अटेंड किया था, जो कि स्नेक कैचिंग का ही था और मैं फर्स्ट ईयर में था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे थोड़ा-सा सीखा स्नेक कैचिंग। हालाँकि अभी तक ऐसे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने यूज़ किया हूँ, बट हाँ, मुझे लगा कि अगर मुझे किसी की जान बचाना है, हुँ, तो उस चीज़ को सीखना ज़रूरी है। ज़रूर। तो एक प्रकार से जो आपका जो स्नेक वाला था इंसिडेंट, वो आपका पहला रेस्क्यू भी हो गया। कह सकते हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो तो यार जब आपने ये चीज़ स्टार्ट किए थे, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था? तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे लिए था ना, वो था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के ये स्टार्ट किया, हुँ, है ना? और सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था फाइनेंशियली सफ़र करने का, हुँ, जो कि मैं उस टाइम पे नहीं किया, हुँ, क्योंकि मेरे काफ़ी बैकअप्स थे हुँ, और पिछले कई सालों में मैंने वो प्रिपेयर करके रखे थे। तो जॉब छोड़ने के बाद मैं जॉब से ज़्यादा ही अर्न कर रहा था, हुँ, तो मुझे ऐसा अफ़ेक्ट उस चीज़ का नहीं हुआ। और सबसे बड़ा एनिमल वेलफेयर में या कोई भी सोशल वर्क में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो होता है अपना फाइनेंशियली या सफ़र जो हुँ, करते हैं लोग। हुँ, क्योंकि इस चीज़ के लिए पैसा होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। आप ट्रीटमेंट कैसे करवाओगे? हुँ, आपको किसी की हेल्प करना है और आपको कहीं से कहीं उससे ले जाना है, तो आपको अगर कुछ साधन भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो उसमें भी आजकल कॉस्टिंग है, एग्ज़ैक्टली सो ऐसे जर्नी आपकी शुरुआत हुई। सबसे ज़्यादा मतलब चैलेंज लेकिन एक प्रकार से आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया ना, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। उसके अलावा एग्ज़ैक्टली कोई ऐसा चैलेंज? उसके अलावा तो मैन पावर का एक बहुत बड़ा हाँ। चैलेंज था, हुँ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग तो मैंने कर दी थी और मेरा सपना यहाँ तक सीमित नहीं है। मुझे चाहिए कि जानवरों के साथ ना इंसानों को हम कैसे एक एक सोसाइटी में अरेंज करवा सकें, एडजस्ट करा सकें। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इतनी क्रूएलिटी बढ़ गई है, डॉग्स को उठा के फेंक दे रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो कैट्स को वीडियोज़ रि वगैरह मैं भी देखता हूँ बहुत सारे किसी अननेसेसरी किसी को भी बैठे हैं बेचारे जाके मार दे रहे हैं। एग्ज़ैक्टली बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हुँ, हमें सोसाइटी को थोड़ा अवेयर करना है और हमें ये बताना है कि ये हमारे साथ ही बड़े हुए हैं। हुँ, ये हम इतने साल से इस धरती पे हैं, तो ये हमारे साथ-साथ ही आए हैं और हम पे डिपेंडेंट है ये, कि हमसे कुछ अलग नहीं है ना? हम अगर इनको एक रोटी अगर देते हैं ना, तो ये ज़िंदगी भर की आपको वफ़ादारी फ्री में वफ़ादारी देते देंगे, हैं। बिल्कुल सही बोल रहे तो हो। ये चीज़ तो मानता हूँ। ये माइंडसेट थोड़ा-सा अभी हमारी सोसाइटी में कम है, जो कि मैं चाहता हूँ कि ये और बढ़े। हुँ, और हम लोग अभी एक प्लेस भी ऐसी प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, जहाँ पे वो हमारा खुद का लैंड होगा और वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को रखेंगे और जो भी हमारे साथ आके वॉलंटियरशिप करना चाहे या हमारे साथ रहना चाहे, कुछ दिन एन्जॉय करना चाहे, तो हम वहाँ पे उनको उसका स्टे पूरा वगैरह बढ़िया सेटअप में। करेंगे। तो ये लैंड का जो ये बात कर रहे हैं उससे मतलब अभी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ एक शेल्टर इनको मतलब मिला है और काफ़ी ही शानदार जगह है। मैं गया था अभी इससे पहले हम लोग वहीं विज़िट कर रहे थे। एक्चुअल में हम लोग पॉडकास्ट वहीं शूट करना चाह रहे थे बट वहाँ थोड़ा-सा एनवायरनमेंट इतना पीसफुल और इतना अच्छा है कि ओपन एरिया में अपन पॉडकास्ट शूट नहीं कर पाते। तो हमने यहाँ फिर ये वाला प्लेस चूज़ किया। तो जब आपका स्टार्टिंग फेज़ था, तो लोग तब आपको सपोर्ट करते थे कि अपोज़ भी करते थे? यार सपोर्ट तो बहुत कम मिला। हुँ। असल में ये काम ऐसा है ना कि यहाँ से आप कमा नहीं सकते। हुँ, हुँ, हुँ। आपको जो करना है वो अपने जेब से लगा के लगा के करना है। खाना। तो सबसे पहला अपोज़ तो फैमिली की तरफ से ही था। हुँ, बट मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा था हुँ। और अभी भी अच्छा अर्न कर रहा हूँ। तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। क्योंकि ओके। अगर वो बात आ जाती है ना कि जब आप किसी पे डिपेंडेंट होके कोई वेलफेयर कर रहे हैं, तो वो बहुत ही मतलब परेशान होने वाला काम होता है। आप खुद भी परेशान होते हो, आप किसी और को भी परेशान कर परेशान रहे हो। करते हैं। क्योंकि डिसीज़न आपका है ना। हुँ, हुँ। आपने ये डिसीज़न लिया है कि आपको उस घायल जानवर की मदद मदद करना है, करनी है, तो कोई और आपकी हेल्प क्यों करेगा क्यों भाई? करेगा?
आपको खुद को ही करना पड़ेगा ना। एक चोट आपसे वर्बल सपोर्ट आपको कर देगा, हाँ भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक बस पुश दे देगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हेल्प तो वो तो आप ही को पूरा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो अपोज मतलब एक प्रकार से सपोर्ट से ज्यादा आपको अपोज अपोज करने है, वाले मिले। और ये एक अच्छा भी मैं ऐसे पॉजिटिवली ही देखता हूँ, हम्म। क्योंकि जिस काम में अपोजिशन ज्यादा तगड़ा हो ना, जब दुनिया आपके खिलाफ हो बोलते हैं ना, तो आगे वो बढ़ने काम का करने में मजा और आता है, जुनून ज्यादा तेज हो तेज हो जाता है। जाता है। तो अच्छा है, अपोजिशन हम्म। होने जरूरी है, क्योंकि फिर आप अच्छा ग्रो भी कर कर पाते हैं। पाते हो। कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि अब नहीं हो पाएगा? नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा नहीं आया। कभी कभी थोड़ा सा लगता है यार कि कैसे करूँगा, इतने कम लोग हैं, हम्म। इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बट कहीं ना अगर आप एनिमल्स के लिए काम कर रहे हो या कोई भी अच्छा काम कर रहे हो ना, तो वो पॉजिटिव एनर्जीज आपको ना गिरने नहीं देती। नहीं देते। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मिला अभी मुझे। जैसे कितने लोगों की टीम हो चुकी है अभी अपने? अभी 25 to 30 लोग हैं हमारे साथ जो वर्क कर रहे हैं हम्म। एक्टिवली। 7 to 8 लोग जो जो वो कंटिन्यूअस हैं जो कभी भी आ कर जाते रहे हैं। हैं, हाँ। कोई एक ऐसा रेस्क्यू इंसिडेंट बता दो जो आपसे बहुत इमोशनल जुड़ा हो, जिसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। यार मैं अभी रिसेंट का बताता हूँ। एक मूसी करके हमारे पास डॉग है। हम्म। उसके ना बहुत प्यारी थी, उससे मैं रोज फीड कराता था। करीब मैं जब जॉब में था, इंडिगो में था, हम्म। तब से मैं उसे फीड कराता था। एक दिन क्या हुआ, मैं उसको खाना खिलाने गया, लोगों से पूछा कि मूसी दिख नहीं रही है, कहाँ है। हम्म। उसको छोटा सा मैं कहीं से आ गई थी वो हम्म। पास में, और उसे रोज फीड कराना होता था। तो एक दिन वो मिल नहीं रही थी, फिर आसपास के लोगों से पूछा कि कहाँ गई वो, दिख नहीं रही है। हम्म। बोले भैया किसी ने ना उसका एक्सीडेंट कर दिया, वो बची नहीं। तो मैं ढूंढा, जाके देखा, लोगों ने तो बोल दिए थे नहीं बची वो, नगर निगम वाले आए उसको लेके चले गए, ऐसा। उनको बहुत बुरा लगा, मैं ढूंढा उसको। तो ना वो मैंने उसको एक ब्लैंकेट दिया था, ठंडी का टाइम था। वो उस ब्लैंकेट पे पड़ी हुई थी, उसके पीछे के दोनों पैर कट गए थे। तो किसी गाड़ी वाले ने उसके पीछे से पूरे अरे। गाड़ी निकाल दी थी, तो दोनों पैर उसके कट गए थे। बट मैं नहीं था उस टाइम पे ना। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि यार मेरी जो दी गई चीज है ना, जहां से उसको लगता था कि यार मैं इसके पास जाऊंगी ना, तो वो कहीं ना कहीं से। कहीं ना कहीं से आ हाँ। जाएगा मुझे बचाने, हाँ। तो वो मेरे दिए गए ब्लैंकेट पे सोई थी। और अभी वो शेल्टर में भी है, रखी हुई है। उसको देखना, और वो इतनी प्यारी है ना, इतनी मासूम सी है। तो उसको उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरा आज भी, और उसे मैंने बचा लिया। अभी उसकी कुछ सर्जरीज हुई हैं पैर की, और अभी वो इतनी अच्छी है कि सामने के 2 पैरों से चलती है। तो काफ़ी अच्छी अभी कंडीशन है उसकी। बहुत स्वीट है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही अगर मेरा ये पॉडकास्ट हो जाएगा, वैसे तो मैं इसमें सोच रहा था कि बीच बीच वाली क्लिपें डाल दूं, बट एक दो क्लिप बस डालूंगा, बाकी चीज पूरा शेल्टर का जो थॉरो जो है ना, वो आपको एक साथ ही दिखाएंगे भैया, जब बिल्कुल अपन पूरा बिल्कुल। वो कर लेंगे ना, तो बढ़िया विजिट में एक ब्लॉग अपन रिलीज कर देंगे। ज़रूर भाई। उसको फिर ब्लॉग के उसमें दिखाएंगे, फिर उन्हीं में से जो आपका जो एनिमल जो है, जैसे आप बता रहे, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका उन्हीं से, वो इसी से बना है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ऐसा और कोई एनिमल जिसके साथ अपार्ट फ्रॉम हर, जिसके ऐसा साथ तो बहुत, देखो, ऐसा तो सबके साथ है, जब लेकिन मतलब एक रहता है ना, जैसे अपन अभी मैं गया था घूमने, तो माइली जिसको नाम दे दिया माइली, हाँ। था, हाँ वो अपने साथ पूरा जंगल पूरा घुमा दी जंगल मेरे को। घूमी उसने। हाँ, तो वैसे ही ऐसा कोई। ऐसे ऐसे और है। हम लोग ने क्या किया है बेसिकली, मैंने जितने डॉग्स हम लोग के पास है ना, सबका हम लोग ने विलन पे नाम रखे हैं। दगड़ू, गब्बर, जग्गा, जगीरा, ये हमारे नाम है सारे डॉग्स के। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है ना कि इंसान इंसान जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको एक विलन की नजर से ही देखता है, ये काट लेंगे। तो मैंने सबका नेगेटिव नाम रखा हूँ, और उस उनसे आके मिलो तुम। तो और वो अपन किसी नजर से, किसी एंगल जग्गा। से अगर वो हाँ, समझ तुम्हें गए, समझ विलन दिखे तो मुझे गए। बताओ। बताना। नाइस नाइस, तो बहुत ये बढ़िया। माइंडसेट से मैं हाँ। चल रहा हूँ थोड़ा, हाँ। कि यार हमको दुनिया को दिखाना है, हाँ तुम नेगेटिव बोल रहे हो ना, चलो सबके नाम रख दिए नेगेटिव। एक भी बताओ जो काट सकता है, काट तुम सकते कुछ हो। भी कर लो उनके साथ, नहीं नहीं काटेंगे वो। काटेंगे।
मैं गया था पहली बार, पूरे बिल्कुल क्या ही बोल दूँ, मज़ा आ गया मेरे को तो। कोई ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे आप इमोशनल हो गए हो, कि वही वाली स्टोरी थी जो रेस्क्यू वाली, उसी में इमोशनल हो गए थे सबसे ज़्यादा? कि हाँ यार, इमोशनल तो अपन ऐसे हो ही जाते हो हैं हर जाते हैं। मोमेंट में, लेकिन मोस्ट मेमोरेबल टाइप वाला? इमोशनल कभी-कभी, हालाँकि बहुत कम होता है ये, बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, पर कोई आके आपको बोल दे, कोई अपना आपको आके बोल दे, मैं उसका इंसिडेंट नहीं बताऊँगा, बट ऐसा हुआ है कि कभी किसी अपने ने ही बोल दिया हो, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो कि यार एटलीस्ट ये बंदा ना, ये नहीं बोल सकते। ये कुछ गलत नहीं बोलेगा, ये तुम्हारे साथ रहेगा। तो उसने ही आके बोल दिया कि भाई क्या कर रहा है यार, अपनी लाइफ़ क्यों खराब कर रहा है? इतनी बड़ी कंपनी में था इंडिगो में तू, छोड़ के ये सब कर रहा है। तो वो दिल थोड़ा-सा ऐसा ना टूट-सा गया। फिर सँभालने वाले भी ये जो जितने एनिमल्स थे ना, इन्हीं लोग ने सँभाले। पर वो थोड़ा-सा बुरा लगा कि यार इस इंसान को मैंने सोचा था कि ये मेरे इस काम को बहुत प्रेज़ एप्रिशिएट करेगा। करेगा, प्रेज़ करेगा। हालाँकि एक्सपेक्टेशन गलत थी, हुँ, बट फिर भी एक बट ठीक है, ये भी एक सबक है। वो बहुत अच्छा सबक है। बहुत अच्छा सबक है, लिटरली एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छा सबक है। तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए, बाकी इमोशनल तो होते रहते हैं यार। अपन इसके वर्क प्रोसेस पे आ जाते हैं। हुँ, हुँ। तो जैसे आप बताएँ कि एनिमल ये जो है अपना आश्रमण, ये हर प्रकार के काम करते हैं। हुँ, तो एक जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने देखा, मैंने आपके कई ब्लॉग्स, कई रील्स देखा है जिसमें आप फूड ड्राइव वगैरह कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो ये सब तो चीज़ें ये है कि हम फीडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये तो बेस्ट है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आप बता रहे हो, वो होता है रेस्क्यू। तो हुँ। एक रेस्क्यू ऑपरेशन की जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, वो आप कैसे करते हो? आपको खबर कैसे मिलती है? क्या चीज़ें होती हैं? मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है एक रेस्क्यू ऑपरेशन की? देखो, रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे पहले स्टार्ट होते हैं कॉल से। हुँ, आपको कॉल आया, हुँ, रैंडम किसी जगह से कोई कॉल करेगा, हुँ, हुँ, बहुत पैनिक हो रहा है वो हुँ, कि सर ये बच नहीं पाएगा, आप आ जाइए, इसे रेस्क्यू करना है। हुँ, अगर आप नहीं आए 10 मिनट में, और वो जगह हमसे 1 घंटे दूर, और वो बोल रहे हैं कि आपको 10 मिनट में आना पड़ेगा। तब फिर इसका देखो सही तरीका होता है, बट वो पैनिक मोड में है ना, तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप एटलीस्ट एक छोटा-सा वीडियो हमको बना के सेंड कीजिए, फ़ोटो भेजिए, ताकि हम उसकी करंट सिचुएशन सिचुएशन देख जान पाएँ, सकें। हाँ। तो जब वो आता है हमें उस वीडियो में हमको देख के समझ में आता है कि यार कितना क्रिटिकल है। फिर हमें किस वेटरिनरियन को उसको दिखाना है, ये हुँ, प्रॉपर हमें उस 10 मिनट के अंदर करना होता है। हुँ, क्योंकि 10 मिनट के बाद हमें वहाँ पे निकल के उसको रेस्क्यू करके वेट के पास लेके आना पड़ता है, वेटरिनरी डॉक्टर के पास। तो प्रोसेस यही है कि आपके पास कॉल आया, आपको सडन प्लान करना है। सबसे पहले इंजरी क्या है? हुँ, क्या ट्रीटमेंट जाएगा? किस वेट को हमें दिखाना है? फिर हाँ, कौन-सा नियर बाय हुँ, वेटरिनरी हॉस्पिटल या डॉक्टर हुँ, है? हुँ, तो ये प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद हम जब निकलते हैं, और साथ ही हमको उससे फर्स्ट एड भी देना है। एक रेस्क्यूअर का ये भी काम होता है कि वेटरिनरी हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसकी जान कैसे आप बचाएँ? हुँ, क्योंकि रास्ते में ही अगर वो क्रिटिकल है, हमारे एनिमल्स के लिए तो कोई एम्बुलेंस नहीं है ना, वो तो आप टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में ही हुँ, लेके करके जाएँगे। जाओगे, हाँ। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहती है कि आप कैसे उसे फर्स्ट एड दें, कैसे उसकी जान बचाएँ, उस प्रॉपर ड्यूरेशन में जब वो वेट के पास पहुँच पाए। तो एक ये सिनेरियो होता है, उसके बाद फिर वेटरिनरी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाके हम ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा रेस्क्यू का सीन रहता है। अभी तक कितने रेस्क्यू कर लिए होंगे? अभी तक ऑन रिकॉर्ड तो ऐसे 600 से ज़्यादा रेस्क्यूज़ हैं, भाई, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे गिना नहीं कभी, बट हाँ, 600 प्लस तो है। हाँ। बेसिकली यही रहता है, जो हुँ, रेस्क्यू अपन ने किया, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह जो पर्टिकुलर वेट है, हुँ, फिर उसके बाद जो भी वेट ने आपको बता दिया, अगर वो स्ट्रे डॉग है तो अपन ये जो अपन को प्लेस मिले वहाँ आके उसका तौरो ये सब चलते रहता है। करेक्ट, और अगर कोई पालतू है तो अपना ओनर उसका ध्यान रखेगा। बिल्कुल, तो ये ऐसा चलता है इंजोर एनिमल बिल्कुल। के। और आपका जैसे ये जो है अपना, मैं देख के आया था ये जगह जो है, इसका डेली रूटीन मतलब एक बार शेयर कर दें, क्विक डेली रूटीन आप कैसे करते हो, क्या मैनेज करते हो, कैसा क्या रहता है? ओके, हुँ, सो मेरे साथ दीपिका हैं हुँ, और हर्षिता हैं, जो कि मेरे साथ डेली यहाँ पे सपोर्ट करती हैं हुँ, और अपना टाइम देती हैं यहाँ पे हुँ, एनिमल्स के ट्रीटमेंट में, फीडिंग में। हम लोग सुबह मॉर्निंग में जाते हैं 8 टू 10 के बीच में। सबकी फीडिंग रहती है, ट्रीटमेंट रहते हैं सबके, और ड्रेसिंग्स होती है सबकी, जो भी इंजर्ड है, जिनको भी वुंड्स हैं।
हुँ, ये सब के बाद फिर कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस रहते हैं जिन्हें डेली वेटनरी हॉस्पिटल ले जाना होता है। ओके। तो फिर हम लोग उन्हें वेटनरी हॉस्पिटल ले जाते हैं। हुँ, ये सब सिनेरियो होते-होते 3 बज जाता है, पता नहीं चलता। हुँ, फिर शाम की फीडिंग समझ सबकी गया। आ जाती हुँ, है। हुँ, तो ऐसे हमारा दिन कब निकल जाता है पता पता नहीं ही नहीं चलता। चलता। ओके, ये तो फिर बड़ा शाम को फिर मेरी कुछ स्टॉक मार्केट की क्लासेस मैं लेता हूँ, हुँ, हुँ। तो उसमें टाइम क्या पैसा ही पैसा। चलो बढ़िया है, एक नंबर। सब होना चाहिए भैया। आप जैसे आप बता रहे हो इतनी मेहनत है, भाई। ये सब चीज़ें लोग का मतलब मैं जानबूझ के ये चीज़ को फाउंडेशन ही बोला मैंने, इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला क्योंकि लोगों के प्रति जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो अपन करेक्ट। कभी मिटा नहीं सकते हैं वो नहीं, सब चीज़ें। इसलिए एक सही प्रकार बोल से रहा है। उनको ये लगता है कि बहुत पैसा इधर से आ रहा होगा, उधर से आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप आओ, आके ऑन ग्राउंड देखो चीज़ें कैसे होती हैं, तब आपको रियलाइज़ होगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। मैं तो बाय क्या ही बताऊँ, मैं तो इनके साथ घूम ही रहा था दिन भर से, आज का प्लान ही मेरा इन्हीं के साथ था। तो भाई मैंने देखा हूँ और जो आपको रियल में इमोशनल और ये हैप्पीनेस मिलती है ना वहाँ जाके, आप कनेक्ट कर पाते हो, तो उसका लेवल आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो भैया थैंक यू सो मच फिर से थैंक यू आपका भाई। यार, बहुत अच्छा लगा। चलो अब तक का सबसे मोस्ट वेस्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं फंडिंग पे। अच्छा। तो चलता कैसे है? वैसे तो आपने बता दिया कि आप ही लोग करते हो, फिर भी एक ब्रीफ। फंडिंग ऐसा है कि अगर मैं रजिस्टर्ड एनजीओज़ की बात करूँ तो 3 ईयर प्लस जो होते हैं, उनको कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हुँ, बट हमें अभी तो 2 टू 5 मंथ्स ही हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अभी 3 साल तो हमें जो भी करना है खुद खुद से से ही ही करना करना है। है। हुँ, उसके बाद फिर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर पाए तो उस टाइम देखेंगे। बाकी तो अभी सब जेब से चलता है भाई। हुँ। सर फिर भी अगर ऐसा बताना चाहो तो मोटा-मोटा अ, ये मतलब कितने कब से चालू किया आपने एनजीओ? मुझे हो गया ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। 5 महीने में कैसा क्या थोड़ा 5 महीने में यार बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अच्छा कि फंडिंग भी आई मतलब। फंडिंग इन द सेंस हम लोग जो अडॉप्शन ड्राइव्स करते हैं हुँ, और फूड ड्राइव्स करते हैं, तो हुँ, कुछ लोग हमसे टकराते हैं। हुँ। तो कभी किसी ने कुछ अमाउंट दे दिया, कुछ अच्छा, अमाउंट दे दिया, ऐसे थोड़ा बहुत मिल जाता है। बट ये तभी मिलता है जब आप फूड ड्राइव या कोई ऐसी ड्राइव कर रहे हो जहाँ पे आपका पब्लिक इंटरेक्शन हो रहा है। ओके। सो मतलब बाहर से भी मतलब अच्छे लोग हैं कुछ जो फंड कर देते हैं कुछ और कर देते पर्सनल हैं। तो जाहिर है। करेक्ट। फिर भी एक सर एक ऑन एवरेज अपन लिया जाए तो दिन का फिर भी कितना एक्सपेंस आता हो? दिन का देखो, अगर मैं दिन का नहीं हफ्ते का अपन देखते हैं, हुँ, तो 1 हफ्ते में हमें 2 वेज फूड की बोरी लगती है क्योंकि हम लोग नॉन-वेज कुछ भी हमारे शेल्टर पे हम लोग कुछ भी नॉन-वेज या डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, एनिमल्स को फीड कराने में। ओके। तो हम लोग वेज फूड लेते हैं हुँ, और उस वेज फूड की जो 1 बोरी आती है, वो आती है ₹2000 की। ओह! तो हमको हफ्ते में 2 वेज फूड की बोरी लगती है। तो फीडिंग में हमारे हफ्ते के 4000 ऐसे जाते हैं, प्लस मेडिकल मेडिकल हो गया, और कन्वीनियंस हो ट्रांसपोर्टेशन। गया, सब चीज़ हो गया। तो आप अच्छा फिर खासा अंदाज़ा लगा चल रहा सकते है। हो। समझ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन ठीक है मैनेजेबल है। हाँ। मतलब मैनेजेबल इसलिए क्योंकि आप हो। एक बार ठान लो तो चीज़ें वो बस, चल जाती है, बस वही है। एग्ज़ैक्टली। बहुत संघर्ष है यार। बस चल रहा है बाकी। होगा, अच्छा होगा भैया। बस मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, हुँ, और कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, आप वेलफेयर नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। पहले अपना तो पैर जमाओ तब तो जाके आप बस, दूसरों की मदद कर पाओगे। बिल्कुल। थोड़ी अवेयरनेस की बात करूँगा आपसे। अपने जैसे देश में क्या अपने यहीं पे सिटी में ही चलो अपना ही ले लेते हैं, अपने इंडिया ही में। अवेयरनेस को लेके क्या सोच है लोगों की? यार अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हुँ, क्योंकि मेरा जो मेन पर्सपेक्टिव ही मैंने आशावन को शुरू किया हूँ, वो अवेयरनेस को लेके शुरू कर रहा हूँ कि मुझे अवेयर करना है लोगों को यार। हुँ, क्योंकि आज तो देखो ना, जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी हाल ही में एक फैसला आया कि पूरे देश से जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, हुँ, डॉग्स, काऊ, कैट, सबको उठा के एक शेल्टर में बंद कर दो। हुँ। अब ऐसे शेल्टर कहाँ हैं? क्या कोई शेल्टर ऐसा देखिए हो गवर्नमेंट का जहाँ पे ऐसे एनिमल्स दिखते हैं? मेरे को तो नहीं मैं एक एनिमल रेस्क्यूअर हूँ, मेरे को तक नहीं दिखे आज तक, है ना? हुँ, ऑल ओवर इंडिया में मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे कहीं नहीं दिखे। तो वो जगह है ही नहीं जहाँ पे आप उन्हें शिफ्ट करवाने की बात कर रहे हो।
ओके। और बहुत बड़ा एक अमाउंट लगेगा, बहुत बड़ी जगह लगेगी। ये पूरा मैनेजमेंट करने के लिए हज़ारों लोग लगेंगे। गवर्नमेंट के पास वो नहीं है। और कुछ फीडर्स हैं जो ये चीज़ आपकी कर रहे हैं बिना आपसे पैसा लिए, तो आप उन्हें रोक रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है गवर्नमेंट के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के बीच में और आम जनता के बीच में। तो उससे हमें दूर करना है और ये अवेयरनेस से ही होगा। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्टेरिलाइज़ेशन की प्रोसेस को फॉलो फॉलो करें, एबीसी रूल्स होते हैं। हुँ, एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल होता है, हुँ, जिस जो 2001 से हमारे देश में प्लांट किया गया है। हुँ, तो अभी तक तो हमारे देश में एक भी अनस्टेरिलाइज्ड डॉग नहीं दिखना चाहिए था, हुँ, बट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, है ना? और बहुत संख्या में दिख रहे हैं। बहुत संख्या में दिख रहे हैं। और उसका कारण यही है कि ये स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम को सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर इम्प्लीमेंट पाए। नहीं किया गया, तो उसकी सज़ा तो जिन्होंने नहीं किया है, उनको मतलब उनको मिलना चाहिए। ये बेज़ुबानों को क्यों सज़ा दे वही रहे हैं? मतलब वही। तो अवेयरनेस ऐसे होना चाहिए कि यार आपके घर के पास अगर कोई अनस्टेरिलाइज्ड डॉग है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको उसे रिपोर्ट करना है और उसे स्टेरिलाइज़ करके वापस उसी जगह पे छुड़वाना है। हुँ, ये हर एक इंसान का, हर एक देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है, जो कि आज हमारे देश में ऐसा कोई नहीं कर रहा है। नहीं, नहीं। सिर्फ़ चंद एनिमल लवर्स हैं या फीडर्स हैं या रेस्क्यूअर्स हैं जो इस आवाज़ को उठा रहे हैं। जबकि ये काम तो हर एक इंसान का है ना, क्योंकि वो हम पे डिपेंडेंट है, हुँ, सबसे बड़ी बात। तो अवेयरनेस की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में। जैसे आप बता रहे थे लोग के बारे में, लोग को अवेयर रहना चाहिए, तो लोग क्या गलती करते हैं एनिमल के साथ, स्ट्रीट एनिमल के साथ? देखो सबसे बड़ी बात तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें कैसे हैंडल करना है। एक एवरेज अगर ऐज की बात करूँ ना, तो एक एडल्ट डॉग की जो अ, एक प्रिपरेशन होती है ब्रेन की, वो एक 5 साल से 7 साल के बच्चे जितनी होती है। मतलब हम जितना 5 साल और 7 साल के बच्चे को जिस जिस तरह से समझाते हैं ना, हुँ, हमें एक एडल्ट डॉग को भी वैसे ही देखना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो उतनी ही है। उतनी है। और कभी भी कोई भी जानवर हो, मैं सिर्फ डॉग की बात नहीं करूँगा, आप जंगल में किसी शेर को भी अगर परेशान ना करें ना, तो आप पे हमला नहीं करेगा। उसकी टेरिटरी में आप एंटर ना करें या उसे किसी तरह से नुकसान ना पहुँचाएँ, तो वो आपको हमला नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि यार डॉग्स काट रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि डॉग्स काट रहे हैं, आदमखोर हो रहे हैं। तो ये रीज़न क्या है इसके पीछे? ये रीज़न है ट्रॉमा। जब वो छोटा-सा था, छोटे-छोटे बच्चे उसको पत्थर मार पत्थर रहे हैं। मार रहे हैं, किसी के घर के सामने बैठा उसने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया। किसी ने लकड़ी से मार दिया। तो वो ट्रॉमा जो बचपन से उसके अंदर डेवलप हुआ है, वो कहाँ निकलेगा? कभी ना कभी तो निकलेगा ना। हुँ, तो वो किसी एक पे निकलता है फिर। एक पे भी निकलता है, प्लस ये उनके दिमाग में यही रहता है कि हर इंसान उसको हर्ट ही करने हर्ट आ रहा कर है। रहा है, करेक्ट। तो कहते हैं ना कि किसी को इतना मत तोड़ो कि वो फिर कहीं न कहीं ऐसा फटे कि वो दूसरों को सबको लेके डूबे। लेके डूबे। तो हमने जानवरों को आज ऐसा बना दिया है कि हुँ, हमने उनको इतना परेशान कर दिया है, इतना इतना प्रताड़ित कर दिया है कि वो अपना उनका मूल स्वभाव ये नहीं है। हुँ, उनका जो नेचर है वो खुश रहना है। हुँ। वो सिर्फ़ प्यार बाँटना खेलना, है। खाना, हाँ, मस्ती करना है, नौटंकी करना है। बस। पर हमने उनको ऐसा बना दिया है कि वो पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो इसको हमको थोड़ा-सा सुधारना पड़ेगा। हर इंसान को ये सीखने की और समझने की ज़रूरत है ज़रूरत कि जानवर हमारे दुश्मन नहीं हैं, जानवर हमारे दोस्त हैं। दोस्त और अगर आप ये चीज़ समझ सकते हैं, हर एक इंसान वो चीज़ समझ सकता है। क्योंकि हम बोलते हैं कि कुत्तों का आतंकवाद, ये आपने बहुत सुना होगा, पेपर की हेडलाइन्स में देते हैं। बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स में हम लोग देखते हैं कुत्तों का आतंकवाद। मेरे को एक चीज़ बताओ, कौन से कुत्ते को आपने AK-47 हाथ में लेते घूमते देखे हो? कोई एक डॉग है। सही बात। तो कैसे कुत्तों का आतंकवाद हुआ तो यार? क्या ही बता दूँ मैं, 100 लोग 100 प्रकार की बातें। तो इसका फ्यूचर बता देते, इसको कहाँ तक ले जाने का सोच रहे हो आप? यार फ्यूचर तो ऐसा है, मुझे ऑल ओवर इंडिया के हर एक शहर में एक आशावन का शेल्टर चाहिए। नाइस।
और उस शेल्टर में सिर्फ डॉग्स या सिर्फ कैट्स नहीं रहेंगी, सब। सारे जानवर रहेंगे। हमें कुछ हैंस भी रखना है, कुछ गोट्स भी रखना है जो कि हम रेस्क्यू करके रखें, कुछ बफेलोज भी रखना है, क्योंकि क्रुएलिटी तो हर जगह हो रही है ना दोस्त। हमें सिर्फ डॉग्स और कैट दिखते हैं, बट हम कभी पर्दे के पीछे वाली क्रुएलिटी नहीं देख पाते हैं कि हमारी प्लेट भी अगर कहीं सज रही है और वहाँ पे किसी की लाश है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्रुएलिटी में ही आती है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि यार नॉनवेज अगर खा रहे हो, तो अगर आप अपने आप को एनिमल लवर बोलते हो तो वो बोलना बंद कर बंद दो, कर दो, या फिर नॉनवेज खाना छोड़ छोड़ दो। दो। बड़े प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन की बात करूँ तो जैसा आपने बताया कि अभी तो जो शेल्टर है वो तो चल रहा है, बट आप अभी प्लान कर रहे हो और भी जगह शेल्टर का, तो वही शेल्टर ही मैं समझूँ ना कि अभी शेल्टर ही आने वाला है तो, और अच्छे लेवल पे। बिल्कुल। हम्म। अभी कुछ लैंड्स हम लोग देख रहे हैं, हम्म। जल्दी ही वो लैंड हम लोग परचेस करने के प्रोसेस में होंगे। हम्म। और फिर आशावन एक अलग मुकाम पे हम लोग बहुत जल्दी पहुंचाने वाले हैं, हम्म। क्योंकि आशावन सिर्फ रेस्क्यू और ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं रहेगा। हम्म। आशावन एक समय पे ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी काम करेगा, हम्म। कि हम कैसे जानवरों के थ्रू हील हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट की ये रिसर्च है कि कडल थेरेपी, हग थेरेपी, ये कुछ थेरेपीज हैं जो कि जानवरों से हम उनके साथ जानवरों के साथ रह के हम अपने आप को हील कर सकते हैं। ओके। हमारे मेंटल ट्रॉमास होते हैं, हमारे हार्ट की डिसीजेज होते हैं, वो ऐसी कुछ वाइब्रेशंस होती हैं जो कि एनिमल्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होती है और हम हील होते हैं। ये रिसर्च है प्रॉपर। ये नाइस, ये तो मेरे को नहीं पता था। तो काफी अच्छा है ये तो। हाँ, और यूएस में एक कडल थेरेपी बहुत फेमस है। वो जो यहाँ पे वो चलते रहता है और पपीज घूमते रहते हैं, वो हाँ, वाली वही चीज। पपीज भी, चिकन्स भी, हम्म। गोट भी रहती है उसमें। एक वाइब्रेशन ऑडियो वहाँ पे चलती रहती है, और बहुत सारे लोग ऐसे ग्राउंड में बैठे रहते हैं और वो एक पपी को या किसी भी एनिमल को हक करके सिर्फ बैठे रहते हैं। और फिर उन पे रिसर्च भी हुई थोड़ी कि उनका जो ब्रेन का लेवल है, लेवल ऑफ थॉट्स है, लेवल हम्म। ऑफ थिंकिंग है, वो बहुत इम्प्रूव हुई। ओके। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनके अंदर देखी गई। तो हमारा ये भी प्लान है कि हम आगे इंसानों के साथ जानवरों के ऊपर काम करें। बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। तो अभी क्विक गेम खेलते हैं, रैपिड फायर आपके साथ। 4 ही क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है, इसमें कोई वैसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा आपको बताना है, ठीक ठीक है। है ना? तो आप डॉग पर्सन है या कैट पर्सन? डॉग पर्सन। डॉग पर्सन। ओके। सबसे फनी रेस्क्यू मोमेंट? सांप। सांप? ऐसे दोस्त का, वैसे दोस्त कौन था वो वाला? अभी बताओ बात होती है उससे? अगले पॉडकास्ट। एक नंबर। एक वर्ड में अपनी फाउंडेशन की जर्नी बताना चाहो तो कैसे बताओगे? आशावन एक संस्था नहीं, सोच है जो हर इंसान और हर जानवर के वेलफेयर के लिए काम करती है। नाइस। अगर फंडिंग अनलिमिटेड हो जाए तो क्या करोगे? तो जानवरों का जीना बहुत अच्छा कर दूंगा। अरे वाह यार, एक नंबर यार, मजेदार। थोड़ा सा आप धीरे धीरे हम पॉडकास्ट की एंडिंग पे आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन, अगर ये पॉडकास्ट के जरिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि हम कितनी अच्छी दुनिया बना सकते हैं, उस पे काम करते हैं, खुद को खुश रखते हुए। क्योंकि आज ना इंसान सिर्फ एक रैट रेस में भाग रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बस खुद को खुश नहीं रख पा रहा। सोच ले रहा है कि दुनिया बहुत बहुत पैसे चाहिए दुनिया में, बहुत अच्छा घर लेना घर है, चाहिए। बहुत अच्छी गाड़ी लेना है। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, जिसके पास ये सब कुछ है, था भी है भी, हम्म। पर मुझे जो इनर पीस मिलती है ना, वो इन जानवरों के साथ मिलती है। तो मेरा मैसेज बस इतना ही रहेगा कि यार आपकी इनर पीस को आप पहचानो ज़रूर, हम्म। और उसको अगर आपने पहचान लिए तो उसके साथ रहो। पैसे के पीछे, लग्जरी लाइफ के पीछे मत भागो, कुछ नहीं मिलता एट द एंड। या अगर किसी को आपका जैसे आशावन ज्वाइन करना हो तो कैसे कर सकता है? वो ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे हमारा आशावन पेज है, वहाँ पे हमें मैसेज कर सकता है। वॉलंटियरशिप फॉर्म्स है हमारे गूगल पे, हम्म। वो फिल कर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ नंबर्स हैं हमारे, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेन इंस्टाग्राम का पेज। हाँ, इंस्टाग्राम।
अभी बहुत वीडियो वायरल चल रही है भैया कि धीरे-धीरे और चलेगी। तो अपन एक फाइनल क्वेश्चन को बिल्कुल मैं ये कहता हूँ आपको, एक फाइनल लाइन आपके आशावन की, जो जैसे कि मैंने आपको रैपिड फायर में पूछा, जो आपके फाउंडेशन को डिफाइन करती है, जो आप लोगों को पहुंचाना चाहो मैसेज। आशावन एक ऐसी सोच है जो दुनिया को और खूबसूरत बनाने में विश्वास रखती है। तो भाई जैसे कि देखा है आपने कि एक शुरुआत जो काफ़ी ही आगे जा सकती है और जाएगी भी, क्योंकि मेरे को भी उस पर भरोसा और मैं भी उस पार्ट का हिस्सा हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ें रहती हैं जो मतलब आप सोचो कि मतलब क्या ही बोलूँ कि मतलब आप सोचो कि अभी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरे को ये सब चीज़ों के लिए समय नहीं है, मैं कुछ और करूँगा, बट ये अंदर से नहीं आता। जैसे कि भैया के पास हर चीज़ है, ए टू ज़ेड, बट उनने ये चीज़ चूज़ किया क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये चीज़ पीस देती है। क्यों? करेक्ट। और जब वो एनिमल को देखते हैं तो मेरे को एक अलग सा इमोशनल, समझ रहे हो ना, फील उनके चेहरे पे अलग ही दिख जाता है, क्योंकि अभी मैं जा चुका हूँ, मैंने पर्सनली विजिट किया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भैया, मैं भी इसी चीज़ पे कायम रहूँगा और आपको भी सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल भाई। फाउंडेशन को भी सपोर्ट करूँगा। थैंक यू सो मेरे मच। से कुछ भी रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो मैं बिल्कुल खड़ा रहूँगा हर चीज़ ज़रूर। के लिए। तो गाइस ये वाला पॉडकास्ट यहीं एंड करता हूँ मैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं आते रहूँगा नए ब्लॉग में, नए पॉडकास्ट में। थैंक यू गाइस, टेक केयर। आजा भाई।